हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल इन वन फैक्ट के न्यू एपिसोड में। दोस्तों, वैसे तो ये आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में लगभग 200 से भी ज्यादा देश है। कुछ देश जो बेहद पावरफुल है तो वही कुछ देश बेहद कमजोर है। उन पर जब भी किसी पावरफुल देश का जी चाहे उन्हें हमला करके जीत सकता है। लेकिन जब कोई दो बड़े पावरफुल देश आपस में भिड़ते हैं तो उसका परिणाम भी काफी खतरनाक होता है। दोस्तों, आज जहां हमारा भारत अपने दुश्मन देशों से सीमा विवाद को लेकर संघर्ष कर रहा है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ऐसे में चीन आज भी भारत को 1962 वाला भारत समझने की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि आज चीन कैसे लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही है कि हम इंसान अक्सर अपने घमंड के कारण चीजों का सही आकलन नहीं कर पाते। ऐसे में चीन का ये घमंड कि जिस तरह उसने पाकिस्तान व नेपाल को अपना गुलाम बना लिया और उसके क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर चुका है, ठीक वैसे ही चीन अब भारत पे कब्जा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ये वो भारत है जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानता है और जिससे भिड़ना कोई भी देश सपने में भी नहीं चाहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की ताकत का एक झलक दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करने वाला है। और साथ ही दोस्तों, 2020 का भारत 1962 के भारत से कितना ज्यादा मजबूत है ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि, आप देख रहे हैं ऑल इन वन फैक्ट। आइए जानते हैं भारत की ताकत के बारे में। दोस्तों, जब हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तब उस समय 1947 से 1949 तक भारतीय सेना की कमान कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास थी। इसका मतलब यह है कि हमारा देश तो अंग्रेजों से आजाद हो गया था, लेकिन सेना को चलाने की कमान ब्रिटिशर्स को ही मिला करती थी। लेकिन ये दौर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे और उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। दोस्तों, 1962 में सीमा विवाद को लेकर हमारे देश भारत व चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने 1962 में लद्दाख व मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए, जिसमें भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा। भारत के हार की सबसे बड़ी वजह 4250 मीटर से भी अधिक ऊंचाइयों पर हुई लड़ाइयां थी और साथ ही भारत के पास चीन की कंपैरिजन में कम हथियारों का भी अभाव था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें चीन व भारत दोनों पक्षों द्वारा उसकी नेवी या एयरफोर्स का यूज नहीं किया गया था। दोस्तों, ये तो थी आजादी के बाद की भारतीय सेना। अब आइए एक झलक दिखाते हैं आज के भारत की, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानता है। और आज ये नया भारत अपनी सीमा सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को उसके क्षेत्र में घुस के मारने की भी ताकत रखता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के इस भारतीय सेना की, तो इसमें 12,37,000 एक्टिव पर्सनल तो वही 9,60,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है। और आज रैंकिंग में भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दोस्तों, जब भी भारतीय सेना की बात होती है तो उसकी स्पेशल फोर्सेस का नाम आना तय है, जो किसी भी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। आज भारत के पास पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस यूनिट, नेवी मार्कोस, गरुड़ कमांडो फोर्स, घातक फोर्स, एनएसजी जिन्हें ब्लैक कैट भी कहते हैं, और कोबरा कमांडोज जैसे स्पेशल फोर्सेस हैं, जो युद्ध होने पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना के लैंड स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों, आज भारतीय सेना के पास लगभग 4000 के पास टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें अर्जुन मेन बैटल टैंक, T-19 भीष्मा MBT, T-90M, T-72 अजय है और वही 2800 के करीब आर्म फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जिसमें BM2 शरद BTR-50 है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं भारतीय सेना के आर्टिलरी गन्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज भारत के पास लगभग 5000 के करीब आर्टिलरी गन्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, जिनमें धनुष हाउट्जर, DRDO एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, M777 हाउट्जर, M46, K9 थंडर वज्र और पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना के मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। तो दोस्तों,
आज इंडियन आर्मी के पास नागमैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पाइक ATGM, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शौर्य और अग्निवन जैसे मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल, तो वही आकाश व DRDO QRSAM जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है। चलिए अब जान लेते हैं भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर्स के बारे में। दोस्तों, आज भारतीय सेना के पास हाल ध्रुव, CH-47 चिन्होक, हाल चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स, तो वही बोइंग AH-64 अपाचे, हाल रुद्रा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। दोस्तों, अब जब बात भारतीय सेना की हो ही रही है तो आइए जान लेते हैं भारतीय सेना के आर्मी एंगेजमेंट्स के बारे में। इंडियन आर्मी वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ड्यूरिंग फर्स्ट कश्मीर वार 1947, सीनो इंडियन वार 1962, इंडो पाकिस्तान वार 1965, ऑपरेशन पाइथन, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1980, कारगिल वार 1999 और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशंस में शामिल हुआ है। तो दोस्तों, ये है आज की इंडियन आर्मी की एक झलक, जिससे चाइना तो क्या दुनिया का कोई भी देश लड़ना नहीं चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी का बहुत बड़ा रोल है। हाल ही में राफेल का इंडियन एयर फोर्स में आने से चाइना व पाकिस्तान पहले से ही बहुत दहशत में है। तो वहीं इंडियन नेवी में 200 से भी ज्यादा एडवांस शिप्स, न्यूक्लियर अटैक्स कर सकने वाली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, इसके साथ ही चाइना से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और ताइवान जैसे देश पहले से ही उसे घेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत से चीन को लड़ना उसे बेहद नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों, ये था भारतीय सेना की ताकत का एक झलक। आपको इस वीडियो में भारतीय सेना का कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अपनी इंडियन आर्मी के इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।